हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आलोचना। तो कल मैंने आप सभी को आलोचना के विकास की बात बता दी थी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आलोचना के अर्थ का, कि उसकी परिभाषा क्या है, उसके गुण दोष क्या है और लेखकों के आलोचना को लेकर क्या कथन है, क्या उनकी परिभाषाएं हैं, इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आलोचना शब्द का प्रयोग किसी कृति के गुण दोषों के विवेचन के लिए किया जाता है। तो आलोचना हम किसी भी चीज़ का जब ये देखते हैं, कोई भी पुस्तक है, कोई भी चीज़ हो, उसकी हम जब गुण और दोष दोनों देखते हैं कि इसमें क्या गुण है क्या दोष है, तो उसको आलोचना कहा जाता है। आलोचना का अर्थ लोग दोष दर्शन से ही लेते हैं, किंतु आलोचना के व्युत्पत्ति परक अर्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आलोचना का अभिप्राय गुण और दोष दोनों पर प्रकाश डालना है। आलोचना को समालोचना अथवा समीक्षा भी कहते हैं। व्युत्पत्ति परक अर्थ। आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति लोच धातु में अन प्रत्यय लगाकर और आ उपसर्ग जोड़ने से होती है, जिसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुनः आ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो इसकी व्युत्पत्ति जो है वह निम्न प्रकार से हुई है। आसमनन्तात लोचनम अवलोकनम इति। आलोचनम स्त्रियाम आलोचना। आलोचना का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्रिटिसिज्म है, जो मूलतः क्रिटिस धातु से बना है, जिसका अर्थ है अलग करना, अर्थात जिसमें गुण और दोष दोनों को अलग अलग करके दिखाया जाता है, उसको ही आलोचना कहते हैं। अब आलोचना की परिभाषा जो अलग अलग जो लेखक है उन्होंने क्या क्या दी है। तो सबसे पहले ड्राइडन ने, आलोचना वह कसौटी है जिसकी सहायता से किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है। वह उन विशेषताओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है जो साधारणतः किसी पाठक को आनंद प्रदान करती है। कार्लायल, किसी साहित्यिक कृति का व्यक्ति के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे व्यक्त करना ही आलोचना है। I.A. रिचर्ड्स, आलोचना के रूप में कोई स्थापना करना वास्तव में मूल्यों की न्यायाधीश के रूप में स्थापना करना है। हडसन, समीक्षा के द्वारा पाठक रचयिता की विशाल चित्तभूमि का भागीदार बन जाता है। आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने, यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं आलोचना के स्वरूप की। तो आलोचना किसी रचना के गुण दोषों का उद्घाटन करती है। आलोचना के द्वारा रचना का मूल्यांकन किया जाता है। आलोचना के द्वारा रचना की व्याख्या की जाती है और मन पर उस पर पड़े प्रभावों को जो है वो व्यक्त किया जाता है। आलोचना रचना को भावन या शंशन करके कृतिकार के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। आलोचना के भेद। तो आलोचना के क्या क्या भेद हैं? शास्त्रीय आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, प्रभाववादी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना और तुलनात्मक आलोचना। तो ये 9 प्रकार की आलोचनाएं हैं। अब आलोचना की उपयोगिता और उद्देश्य क्या है? तो आलोचना के जो उद्देश्य हैं, हम 3 दृष्टियों से विचार कर सकते हैं आलोचना के उद्देश्य पर। कवि की दृष्टि से, पाठक या श्रोता की दृष्टि से और मूल्यांकन की दृष्टि से। तो सबसे पहले कवि की दृष्टि को ध्यान में रख के जो है आलोचना के उद्देश्य को देखते हैं। तो आलोचना किसी कवि की रचना के गुण दोषों का उद्घाटन करती है, जिसे जानकर कवि सजग हो जाता है और अपनी अगली रचना में उन दोषों का समावेश करने से बचता है। आलोचना के माध्यम से काव्य में निहित गुणों की विस्तृत चर्चा की जाती है। इससे कवि को सत्काव्यिक निर्माण की प्रेरणा मिलती है। काव्य का सच्चा मर्मज्ञ आलोचक ही होता है। वह कवि के अंतर्मन में प्रवेश कर मार्मिक अनुभूतियों का उद्घाटन करता है। जैसे वायु चंदन की सुगंध को वातावरण में फैला देती है, उसी प्रकार आलोचक अपनी आलोचना से कवि के यश का प्रचार करता है। दूसरा है पाठक की दृष्टि से आलोचना की विशेष उपादेयता होती है। सामान्यतया पाठक काव्य के मर्म से परिचित नहीं होता। आलोचक अपनी प्रतिभा के बल पर कृति की व्याख्या करता है और मार्मिक तथ्यों का उद्घाटन कर पाठक को कवि की कृति से भलीभांति परिचित करता है। इस प्रकार कवि और पाठक के बीच में आलोचक मध्यस्थ का कार्य करता है। तो
जो पाठक है वो किसी भी चीज़ को कैसे समझेगा, उसको तो कोई भी जानकारी नहीं होती है किसी कृति की। लेकिन जो आलोचक होता है जब किसी काव्य के गुण और दोषों से परिचित कराता है तो पाठक उस चीज़ को फिर उसी प्रकार समझ। आलोचना पाठक की रुचि का परिष्कार करती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी समझ जो है आलोचक को होती है, उतनी पाठक को नहीं होती। आलोचक साधारणतः पाठक की अपेक्षा अधिक ज्ञान संपन्न होता है। उसका अध्ययन विस्तृत और गंभीर होता है। वह रचना के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालकर हमें नई प्रकार की बातें बताता है और नए मार्ग दिखाता है। मूल्यांकन की दृष्टि से आलोचना का विशेष महत्व है। आलोचक किसी रचना की व्याख्या ही नहीं करता अपितु उसका मूल्यांकन भी करता है। तो मूल्यांकन किसी भी रचना का कि वो कैसी बनी है, किस प्रकार के उसमें गुण हैं, दोष है, क्या उसमें होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये आलोचक का ही काम है। तो आलोचना की सामाजिक उपयोगिता निर्विवाद है। यद्यपि साहित्यिक कृति का मूल्यांकन साहित्य में सिद्धांतों की कसौटी पर होता है, तथापि आलोचना कृति के नैतिक पक्ष पर भी विचार करती है। साहित्य का संबंध जीवन से है, इसलिए जो जीवन के लिए अच्छा नहीं है वह साहित्य के लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार आलोचना अशिष्ट, नैतिक एवं अश्लील साहित्य पर रोक लगाती है। अब एक आलोचक के क्या क्या गुण होते हैं? तो एक आलोचक के जो गुण हैं वो हैं सहृदयता, निष्पक्षता, सहज प्रतिभा, विस्तृत ज्ञान और अभिव्यंजना कौशल। तो यहाँ आपको आज जो है वो वीडियो में मैंने आपको आलोचना की परिभाषा, आलोचक के गुण, आलोचना के उद्देश्य आदि से जो है वो परिचित करवाया। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी आलोचना के और भी टॉपिक्स हैं जिनको कवर कराना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप भी चाहते हैं कुछ टॉपिक पे तैयार करूँ या कोई त्रुटि आपको लगती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।